हेलो बच्चों, आप हैं अखिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह। मैं फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इंटायर चैप्टर को कवर करूँगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन हर एक यूनिट का, हर एक चैप्टर का आपको मिलता रहे। मैं जो बुक रेफरेंस में लेता हूँ वो है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बाय पीके नाग एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड इंजीनियरिंग अप्रोच बाय यूनिस सेंजर। और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बाय पीके नाग बहुत अच्छी बुक है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और थर्मोडायनेमिक्स एंड इंजीनियरिंग अप्रोच यूनिस सेंजर अच्छी बुक है मेरे ओपिनियन में। हम लोग जो कवर करेंगे आज के लेक्चर में definition of thermodynamics and approach to study the thermodynamics and concept of continuum, system surrounding a universe, thermodynamic system, thermodynamic property of the system and जो अब टॉपिक है इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग बेसिस के लिए यूजफुल होगा आपके लिए। तो सबसे पहले देखेंगे डिफिनीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। सपोज दैट ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसके अंदर गैस फिल हुआ है और इसको मैंने मान लीजिए हीट दे रहे हैं। तो जब हीट देंगे तो इसके प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या चेंजेस हो गया, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पे क्या चेंजेस आएंगे, यही सब स्टडी करता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनेशन ऑल्सो इन दूसरे फॉर्म में दे सकते हैं। इट डील थ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम एंड इंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक्स स्टडी, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, माइक्रोस्कोपिक या इसको बोलते हैं स्टैटिकल अप्रोच, दूसरा है मैक्रोस्कोपिक या क्लासिकल अप्रोच। तो इन जनरल जो इंटायर थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक एंड क्लासिकल अप्रोच से ही पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अलग अलग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है। In this approach, we focus on the behavior of individual molecule of the system by the activity happening at the molecular level. इसमें जो है मॉलिकुलर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज मेजरमेंट करते हैं। इट गिव्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। तो ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। जैसे मैं क्लास में गया और मैं क्या किया, एक एक स्टूडेंट से मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे और इस बेसिस पे क्लास का परफॉर्मेंस बताया। तो अगर देखेंगे तो ये हमारा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक इंडिविजुअल बच्चे को उठाया, उससे क्वेश्चन किए, उसके बाद मैंने क्या किया, इंटायर क्लास को परफॉर्मेंस को डिफाइन किया। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, इन दिस अप्रोच वी फोकस ऑन सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ मैटर विदाउट कंसिडरिंग द एक्टिविटी हैपनिंग द मॉलिक्यूलर लेवल। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में जैसे मैं क्लास में गया, मैं दो चार स्टूडेंटों को मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बेसिस पे मैंने इंटायर क्लास के बारे में मैंने बताया कि इसका पूरा क्लास का जो है परफॉर्मेंस क्या है। तो ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे आता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल स्केल, मतलब मॉलिक्यूलर स्केल पे आपको जाना है, ईच मॉलिक्यूल को स्टडी करना है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में जो सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल को स्टडी करके बता देना है कि इसका सिस्टम का प्रॉपर्टीज क्या है। गिव द एवरेज वैल्यू ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल, एवरेज देगा हमेशा। इन दिस अप्रोच वी डिटरमाइन द प्रेशर, टेम्परेचर। तो जो पूरा प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक्स में जो स्टडी करते हैं, जितना कैलकुलेशन होता है वो माइक्रोस्कोपिक की नेचर ही होता है। देयर आर सम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दैट कैन बी सेंस्ड बाय ह्यूमन एंड सम कैन नॉट। तो माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ एवरेज देता है, एवरेज ऑफ द माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल।
तो जो एवरेज निकाल देंगे तो निकल जाएगा मेरा माइक्रोस्कोपिक। ऑल रिजल्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक्स कैन बी डिराइव फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक स्टडी से डिराइव किया गया। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम देखते हैं। मैं सिस्टम के अंदर हम लोग एज्यूम करते हैं ये जो है मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, जो फ्लूइड में हमारा कवर होता है क्या, गैस एंड लिक्विड। तो गैस के केस में हमारे साथ प्रॉब्लम है, बट लिक्विड के केस में वो यूनिफॉर्म ही होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल काफी टाइटली पैक होते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आता। बट गैस के केस में हम लोग इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्म है, जिससे हमारा प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन है या प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म रहे। तो मेनली प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म या पॉइंट फंक्शन इसके लिए हम अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, continuum model is applicable as long as the characteristic length of the system is larger than the mean free path of the molecule। इसको देखेंगे क्या, मान लीजिए हमारा सर्कुलर एक सिस्टम है, इधर एक मॉलिक्यूल है एक मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल को कोलिजन करने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मेरा मीन फ्री पार्ट है। और जो सिस्टम का डायमीटर है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो हमारा जो मीन फ्री पाथ है ना, बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ सिस्टम में। तो मीन फ्री पाथ शुड बी वेरी वेरी लेस रिस्पेक्ट टू एल। सो हमारा कंटिन्यूम अप्रोच मेंटेन रहेगा। रेयर फायर गैसेज है वो कंटिन्यूम अप्रोच को फॉलो नहीं करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इन द ग्लास इज सेम at any point due to कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, क्योंकि कंटिन्यूम के वजह से यूनिफॉर्म वाटर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सो प्रॉपर्टी शुड बी आल्सो सेम थ्रू आउट द। देखिए उसको एक न्यूटन साइंटिस्ट है, उन्होंने एक नंबर दिया जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूम अप्रोच को देखते हैं। तो ये क्या है, इट इज डायमेंशनलेस नंबर इन द फ्लूइड डायनेमिक्स एंड गैस काइनेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर ऑफ द गैस या फ्लूइड फ्लो विद रिस्पेक्ट टू mean free path of molecule in the gas. It helps to determine whether gas flow can treated as the continuum if molecular effect becomes significant. तो न्यूटन ने क्या बोला, जो लेमडा के ऑलरेडी हम लोग डिस्कस मीन फ्री पाथ क्या बोले थे, मीन फ्री पाथ जैसे कोई सर्कुलर सिस्टम है, इसमें एक मॉलिक्यूल है एक मॉलिक्यूल है, दोनों को कोलिजन करने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है उसको क्या बोल दिए हम लोग, मीन फ्री पाथ। और सिस्टम का जो डायमीटर है उसको कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को डिफाइन ऐसे करते हैं 4 इंटू सरफेस एरिया डिवाइड बाई पेरीमीटर। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है ना मीन फ्री पाथ एंड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का, ये हमेशा बहुत कम होना चाहिए, 0.001 पर कंटिन्यूम सिस्टम या कंटिन्यूम अप्रोच के लिए। लैम्डा इज मॉलिक्यूलर मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस, इट रिप्रेजेंट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल टेबल बिटवीन द कोलिजन विद इन अदर मॉलिक्यूल्स। एल इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द सिस्टम। अब देखिए सिस्टम सराउंडिंग एंड यूनिवर्स के बारे में देखेंगे। तो सिस्टम क्या हो, जो स्पेस का वो स्पेस जहां पे हमारा स्टडी फोकस होता है या स्टडी चूजन फॉर स्टडी के लिए। जैसे मैंने क्लास की बात करें तो हम लोग पढ़ने जाते हैं तो हमारा जो क्लास है हमारे लिए एक सिस्टम है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा पूरा फोकस क्लास पे है, तो हमारे लिए क्लास सिस्टम है। और उसके बाद क्लास के अलावा जो भी चीजें हैं हमारे लिए सराउंडिंग होता है। सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर इज कॉल्ड यूनिवर्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो ऐड करेंगे तो यूनिवर्स को डिफाइन करता है। और जो हमारा क्लास कुछ वाल से सेपरेट है तो उसको सिस्टम बाउंड्री करते हैं। तो सिमिलरली जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम बाउंड्री। तो सिस्टम बाउंड्री का जो है वो फिक्स भी हो सकता है और मूवेबल भी हो सकता है। देख लेते हैं इधर,
कुछ फोटो डायग्राम दिए हैं, फोटो में पिक्चर्स में देख सकते हैं। देखिए एक मेरा सिस्टम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और जिसमें जो डॉटेड कलर के जो रेड कलर है ये मेरा सिस्टम बाउंड्री है। अब क्या होगा अगर मान लीजिए पिस्टन मूव किया इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ हमारा ये सिस्टम बाउंड्री भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सिस्टम बाउंड्री मूवेबल सिस्टम बाउंड्री हो गया क्योंकि मूव हो जा रहा। बट यहाँ पे मान लीजिए ये फिक्स कंटेनर है, रिजिड कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड रखे हुए, तो ये हमेशा ये तो मूव कर नहीं सकता ना। तो इस केस में क्या है, फिक्स बाउंड्री है। जैसे प्रेशर कुकर है, मेरा प्रेशर कुकर में मान लीजिए सीटी नहीं लग रहा है जब तक, तो क्या फिक्स टाइप की है हमारा सिस्टम है। अब मान लीजिए जहां पे मास इंटर कर रहा है, मास आउट कर रहा है, जिससे हमारा मान लीजिए नोजल है, नोजल में क्या होता है, फ्लूइड इंटर करता है लेस वेलोसिटी से और एग्जिट करता है हाई वेलोसिटी से। तो यहाँ पे जो फ्लूइड जहाँ इंटर करेगा वहां पे तो कोई वाल नहीं है, तो एक इमेजिनरी वाल है, इस तरह से रेड कलर से बना लेते हैं। एग्जिट पे भी कोई बाउंड्री नहीं है, वाल नहीं है, तो यहाँ पे भी एक बाउंड्री बना लेते हैं, तो इसको इमेजिनरी बोलते हैं। बाकी यहाँ पे सॉलिड बाउंड्री या सॉलिड वाल है, वहां को रियल बाउंड्री बोलते हैं। तो बाउंड्री मूवेबल भी हो सकता है, इसको ध्यान रखना है, फिक्स भी हो सकता है और रियल एंड इमेजिनरी हो सकता है। इमेजिनरी हमेशा में ध्यान रखिएगा ओपन सिस्टम में होता है, जहां मास इन करेगा मास आउट करेगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ओपन सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो हमारा है तो 3 पार्ट में क्लासिफाई, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ये देखिए थर्मोडायनेमिक क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ फिक्स मास सिस्टम है। देयर इज नो मास ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। जो रेड कलर का एक सिस्टम बाउंड्री बनाया गया है, इसमें देखिए एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, एनर्जी इन कर रहा है, एनर्जी आउट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। बट मास सिस्टम के अंदर ना इन कर सकता है ना आउट कर सकता है, अलाउ नहीं होता। देर में भी एनर्जी ट्रांसफर इन टू या आउट ऑफ द सिस्टम, एनर्जी अलाउ है बट मास नहीं है। द सिस्टम बाउंड्री आर रिजिड या मूवेबल। जो क्लोज सिस्टम होता है इसमें या तो रिजिड बाउंड्री हो सकता है या मूवेबल। रिजिड बाउंड्री मैंने फिक्स कंटेनर के लिए भी बात की, मूवेबल बाउंड्री मतलब पिस्टन सिलेंडर रहेगा तो मूव करेगा, तो बाउंड्री में भी मूव करेगा, जैसे पिस्टन सिलेंडर डिवाइसेस दिया हुआ है, गिवन है आपको एग्जांपल में। ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ फिक्स वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स होता है, मास फिक्स नहीं होता। यहाँ पे देखिए ये ओपन सिस्टम है, यहाँ पे एनर्जी इन कर रहा है सिस्टम बाउंड्री से। मान लीजिए एक सिस्टम बाउंड्री बना देते हैं हम लोग रेड कलर का डॉटेड, और एनर्जी आउट हो रहा है इन फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। देखिए मास भी इन कर रहा है, मास भी आउट कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, देयर बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर अलाउ अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। ओपन सिस्टम में मास भी अलाउ है और एनर्जी भी अलाउ है, बट क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी अलाउ है, मास अलाउ नहीं है। यहाँ पे रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, क्योंकि मास इंटर जहां से करेगा वहां कोई वाल नहीं होगा, वहां पे इमेजिनरी बाउंड्री बनाते हैं। और इसका जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का शेप एंड साइज शुड बी फिक्स्ड होता है। टरबाइन, कंप्रेसर, पंप, हीट एक्सचेंजर, नोजल एंड थ्रॉटलिंग वाल्व, these are ओपन सिस्टम डिवाइसेस। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या करता है, आइसोलेटेड सिस्टम इज वन इन व्हिच देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता, और सिस्टम एंड सराउंडिंग का इंटरेक्शन आइदर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी या इन फॉर्म ऑफ मास होता है। तो यहाँ मास भी अलाउ नहीं है सिस्टम के अंदर इन करने के लिए, और एनर्जी भी अलाउ नहीं है और मास भी अलाउ नहीं है। तो कुछ भी मास इंटर नहीं करेगा तो मास भी कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का, एनर्जी भी अलाउ नहीं तो एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इट इज फिक्स मास एंड एनर्जी सिस्टम, इसलिए इसको फिक्स मास, क्योंकि मास भी इसका फिक्स रहेगा, एनर्जी भी फिक्स, क्योंकि कुछ इंटर ही नहीं, कुछ इन भी नहीं कर रहा, कुछ आउट भी नहीं कर रहा। जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए आपके
जेब में कुछ पैसे हैं, अब आप खर्च भी नहीं कर रहे हैं, आपको कोई दे भी नहीं रहा, तो आपका मनी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, स्टोर रहेगा। जैसे आपका वेट है, ना तो वेट लूज हो रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है, तो आपका मास कांस्टेंट हो गया। तो इसका एग्जांपल है थर्मोफ्लास्क एंड यूनिवर्स। तो थर्मोफ्लास्क जो हम लोग यूज करते हैं, मिल्टन का आप लोग यूज करते हैं, वाटर बॉटल लेके आते हैं पानी को 24 घंटे से ऊपर गर्म रखने के लिए, एक यूनिवर्स। लेकिन थर्मोफ्लास्क 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस हो ही जाते हैं एनर्जी का, क्योंकि परफेक्ट इंसुलेटर संभव ही नहीं है जो कंप्लीटली हीट ट्रांसफर को रोक सके। और यूनिवर्स, जैसे एग्जांपल में एक मैंने एक पिक्चर दिया है, यहाँ पे क्या ओपन सिस्टम के एग्जांपल यहाँ पे देखिए। मास इन फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर हमारा इन फॉर्म ऑफ वेपर मास का ट्रांसफर हो रहा है, और एनर्जी का ट्रांसफर कप के वाल से हो रहा है हीट के फॉर्म में। यहाँ आपने ढक दिया एक लिड्स के थ्रू, इसको ढक दिया, तो क्या वेपर का मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट वाल से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे क्लोज है, तो ना तो मास का ट्रांसफर हो रहा है, ना हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। ये क्या है? क्लोज सिस्टम है, सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, मास का नहीं हो रहा है। इसमें मास का भी हो रहा है इन फॉर्म ऑफ वेपर, एंड हीट का भी हो रहा है। तो ये ओपन सिस्टम है। देखिए एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर अलाउ नहीं है, एनर्जी का ट्रांसफर अलाउ इन फॉर्म ऑफ हीट। क्या कांस्टेंट होता है? मास कांस्टेंट। एग्जांपल का पिस्टन सिलेंडर है। ओपन सिस्टम में क्या है? मास का ट्रांसफर अलाउ है, यस। एनर्जी का ट्रांसफर अलाउ है, यस, इन फॉर्म ऑफ हीट। इसका वॉल्यूम का शेप एंड साइज कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम का टर्बाइन एंड नोजल। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? मास का ट्रांसफर अलाउ है, नहीं। एनर्जी का ट्रांसफर अलाउ है, नहीं। और कांस्टेंट प्रॉपर्टी, मास भी कांस्टेंट रहेगा और एनर्जी भी कांस्टेंट। इसके अंदर थर्मोफ्लास्क एंड यूनिवर्स। चलिए हम लोग देख ले थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। जो हमारा सिस्टम है उसका कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या होता है? जैसे हम लोग का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे हमारा कुछ वेट होगा, हमारा कुछ हाइट होगा, तो मेरा फिजिकल कैरेक्टर, ऐसे ही सिस्टम है, उसका कुछ सर्टेन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक बाय व्हिच इस फिजिकल कंडीशन डिफाइन होता है, उसको क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पिस्टन सिलेंडर के अंदर एक गैस है, तो गैस का कुछ डेंसिटी होगा, कुछ प्रेशर होगा, एक टेम्परेचर होगा, तो इसके स्टेट को डिफाइन करेगा, तो इसको प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी आर जनरली माइक्रोस्कोपिक। ऑलरेडी मैंने बात किया कि जो भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक in नेचर ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए एनर्जी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। प्रॉपर्टी क्लासीफाई इन टू कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव एक्सटेंसिव में डिफाइन कर गया, देख सकते हैं पीपीटी में। इंटेंसिव क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम या मास ऑफ द सिस्टम। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो वो ना तो मास पे डिपेंड नहीं करता, मतलब साइज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, विस्कोसिटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, डेंसिटी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम या मास ऑफ द सिस्टम। मास पे भी डिपेंड करेगा, मीन साइज पे डिपेंड करेगा। सो ये क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इफ द मास ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, जब मास ऑफ सिस्टम इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि ये साइज पे डिपेंड कर रहा है तो मास पे भी डिपेंड करेगा। जैसे एग्जाम्पल ये वॉल्यूम हो गया मेरा, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी हो गया, इंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि मास के टर्म एनर्जी के अंदर हमेशा ही रहता ही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये मान लीजिए एक मेरा कोई सिस्टम है जिसका मास m है, वॉल्यूम v है, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है और डेंसिटी रो है। मान लीजिए इसको दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इसका मास हाफ हो जाएगा, इसका मास हाफ हो जाएगा।
इसका मास हाफ, इसका मास हाफ, बट टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगा। तो जो पार्ट, इसको दो पार्ट में साइज को चेंज करने के बाद चेंज हो गया, वो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। जो पार्ट साइज को हाफ करने के बाद भी सेम रहा, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। When a system is divided into equal parts, the intensive properties of pressure, temperature, and density become identical for both the parts. However, the extensive properties such as mass, volume are half for each part. एक चीज याद रखना, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, सो दे आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। हीट एंड वर्क प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं होता है, पाथ फंक्शन होता है, हमेशा याद रखना। बाकी ऑलमोस्ट सब प्रॉपर्टीज होता है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। में जो इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको इंटेंसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, मास टर्म एलिमिनेट कर देंगे, मतलब मास से डिवाइड कर देंगे। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय मास। और जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि उसमें मास से डिवाइड कर दिए। द रेशियो आल्सो द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज इंटेंसिव। अगर टू प्रॉपर्टीज है और दोनों एक्सटेंसिव इन नेचर, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो उसमें से मास मास एलिमिनेट हो जाएगा और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बचेगा। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी तो ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मास से ही डिवाइड करते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, जैसे स्पेसिफिक इंथैल्पी हो गया, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया एंड स्पेसिफिक इंट्रोपी हो गया। याद रखिएगा, हीट क्या है, पाथ फंक्शन है, प्रॉपर्टी नहीं है। बट स्पेसिफिक हीट क्या है, प्रॉपर्टीज है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मास पे से इंडिपेंडेंट होता है, मास पे डिपेंड नहीं करता। जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करेगा। जैसे वॉल्यूम हो गया, मास बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एनर्जी हो गया, मास बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगा, एंथैल्पी बढ़ जाएगा, इंट्रोपी भी बढ़ जाएगा मास बढ़ाने से। अब देखेंगे क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूअम अप्रोच पे, एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं सब पे। कंटिन्यूअम अप्रोच में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूअम एजम्पशन ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स नो लॉन्गर होल्ड में। कंटिन्यूअम अप्रोच कब आप होल्ड नहीं, कंटिन्यूअम एजम्पशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स नो लॉन्गर होल्ड व्हेन। अब कंटिन्यूअम अप्रोच के लिए क्या, न्यूटन नंबर हम लोग देखते थे, न्यूटन नंबर क्या होता था, लैम्डा बाई एल, मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाई कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द सिस्टम। करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूटन नंबर इज लार्ज। जो न्यूटन नंबर लार्ज हो जाएगा तो ये होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए न्यूटन नंबर हमेशा कितना रखे थे, 0.001 होना चाहिए, वेरी वेरी लेस होना चाहिए। तो अगर न्यूटन नंबर लार्ज होगा तो कंटिन्यूअम एजम्पशन को क्या करेगा, होल्ड नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द कंटिन्यूअम एजम्पशन इंप्लाई इन द फ्लूइड मैकेनिक्स। यानी कंटिन्यूअम एजम्पशन क्या इंप्लाई करता है, फ्लूइड आर composed of discrete particle, fluid property assumed to be uniform at every point, mean free path is much larger than the characteristic। तो ऐसे ही गलत हो गया। fluid behavior can only be described using the quantum mechanics, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये मेरा सही ऑप्शन है। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी assumed to be uniform at every point, हमारा मेन काम ही ये कंटिन्यूअम अप्लाई करने के लिए गैस में, कि जो फ्लूइड प्रॉपर्टी हो वो थ्रू आउट द सिस्टम यूनिफॉर्म रहे, एवरी पॉइंट पे यूनिफॉर्म रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं, मीन फ्री पाथ इज डिफाइंड। मीन फ्री पाथ क्या है, ऑलरेडी डिस्कस किए, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल ट्रेवलर बिफोर कोलिजन विथ अनदर मॉलिक्यूल। ऑलरेडी हमने बताया कि दो मॉलिक्यूल को, जैसे सिस्टम में एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल ए है, दोनों को कोलिजन के लिए जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है उसको लैम्डा बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। इन कंटिन्यूअम अप्रोच द मीन फ्री पाथ इज टिपिकली एज्यूम्ड टू बी। आप बोलते हैं कंटिन्यूअम अप्रोच मीन फ्री पाथ। अब यहाँ पे न्यूटन नंबर के बारे में, ऑलरेडी न्यूटन नंबर के बारे में लोग डिस्कस किए थे, लैम्डा बाई
एल हमेशा लेस देन 0.01 मीन्स जो मीन फ्री पाथ जितने ज़्यादा कम होगा मॉलिक्यूल उतने ही क्लोज होगा, जितने क्लोज होएगा प्रॉपर्टी जंप नहीं करेगी, कंटिन्यूम अप्रोच को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मीन फ्री पाथ मच लार्जर देन करेक्टर, तो ऐसे ही गलत हो गया, मच स्मॉलर देन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ सिस्टम, तो ये मेरा सही ऑप्शन है, कोई भी नहीं हो सकता। देखिए 5वें नंबर पर न्यूटन नंबर इज यूज टू डिटरमाइन द वैलिडेशन कंटिन्यूस, इट इज डिफाइंड एज, न्यूटन नंबर क्या अभी ऑलरेडी बताया है, द रेशियो ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एंड मीन फ्री पाथ। फॉर विच टाइप ऑफ फ्लो इज द कंटिन्यूम assumption मस्ट बी लाइकली टू ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन कैसे हो, कब होगा, तो ये जो ब्रेक डाउन क्या होता है, लूप लूप प्रेशर गैस में हमेशा माइक्रो चैनल के अंदर जो फ्लो होता है इसमें ब्रेक हो जाता है, ये फॉलो नहीं होता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। द कंटिन्यूम अप्रोच इज वैलिड व्हेन द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल इज, मीन फ्री पाथ को क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल देन द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द सिस्टम, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इन द फ्लो प्रॉब्लम, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को कौन बताता है, मीन फ्री पाथ, ये तो हो ही नहीं सकता, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, ये भी नहीं हो सकता, अभी पता है डायमीटर ऑफ द पाइप या चैनल विड्थ, ऑलरेडी आपको बताए थे, डायमीटर ऑफ पाइप, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होता है 4 इंटू सरफेस एरिया डिवाइडेड पेरीमीटर, जो सर्किल के लिए डी आता, डायमीटर ही आता, और रेक्टेंगुलर है तो चैनल विड्थ हम ले लेते हैं, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम, व्हेन डज द ब्रेक डाउन द कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, कब ब्रेक डाउन हो जाएगा ये पूछ रहा है, व्हेन द मीन फ्री पाथ इज मच लार्जर देन द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द सिस्टम, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग न्यूटन नंबर देख चुके हैं, लैम्डा बाई एल शुड बी लेस देन 0.001, सो हमेशा वेरी वेरी लो होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, मीन फ्री पाथ हमेशा वेरी वेरी लो होता है विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। द न्यूटन नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ऑलरेडी हम लोग बात कर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ नहीं होगा, मीन फ्री पाथ टू द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ये सी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। फॉर विच न्यूटन नंबर इज द कंटिन्यूम assumption मोस्ट वैलिड, ऑलरेडी बोले कि लेस देन, तो हमेशा एक से कम होना चाहिए, व्हेन द न्यूटन नंबर इज लेस देन इतना, देन सिस्टम कैन बी मॉडल एज कंटिन्यूम फ्लो, ऑलरेडी बताया कंटिन्यूम के लिए न्यूटन नंबर देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऑफ सिस्टम पर हमारा एक क्वेश्चन है, सिस्टम के बारे में, देखिए क्वेश्चन ऑन द टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में हम लोग क्या देखे थे, मान लीजिए क्लोज सिस्टम होगा, अगर क्लोज सिस्टम में तो सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा था इन फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क, सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो सिस्टम विद नाइदर मास एंड नॉर एनर्जी कैन बी ट्रांसफर, ये गलत हो गया, द सिस्टम वेयर मास कैन बी लीव बट एनर्जी, ए सिस्टम वेयर मास कैन नॉट बी लीव बट एनर्जी कैन, देखिए ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम के लिए बोल रहा, देखिए कॉफी कप विथ नो लीड, कॉफी नो लीड नहीं, लो लीड नहीं होगा तो ओपन हो जाएगा, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस विदाउट मास एक्सचेंज, ये सही हो जाएगा, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। देखिए इन ओपन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, अब ओपन सिस्टम के बारे में बोला है, ओपन सिस्टम में क्या क्या होता है, बोथ मास एंड एनर्जी दोनों होता है ओपन सिस्टम के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द ओपन सिस्टम, उसमें पूछा कौन सा, अब देखिए लाइट बल्ब क्या होता है, पूरा क्लोज होता है, अगर बल्ब के देखेंगे तो पूरा क्लोज होता है,
रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर एक साइक्लिक प्रोसेस है, जो लिक्विड पूरा रेफ्रिजरेंट कंप्लीटली साइकिल में ही फ्लो करता रहता है, भी नहीं होगा। ह्यूमन बॉडी हो जाएगा अपना, ह्यूमन बॉडी क्या, हम लोग वाटर लेते हैं तो वाटर डिस्चार्ज भी करते हैं, तो हमारे सी ऑप्शन हो जाएगा। थर्मो से बोतल तो हो ही नहीं सकता, ये आइसोलेटेड का हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है, एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी एंड मास। अब एनर्जी एंड मास आइसोलेटेड सिस्टम का क्या, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ना तो मास का इंटरेक्शन होगा ना एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। तो इसका क्या होता है ना, डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट होगा, क्योंकि मास एंड एनर्जी दोनों कांस्टेंट होता है, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं होता। करेक्ट। देखिए 18 को क्या, which of the following is the example of the isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम, थर्मोफ्लास्क विद टाइट लीड, यही एग्जांपल हो गया थर्मोफ्लास्क वाला। An isolated system can be defined as, isolated system can be defined as, क्या हो गया, सिस्टम वेयर मास इज चेंज बट एनर्जी, ये भी गलत हो गया। A system where energy is exchange but not mass, ये भी गलत हो गया। A system that neither exchange mass nor exchange without its surrounding, देखो सिस्टम नाइदर एक्सचेंज मास नॉर एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग, तो मास का इंटरेक्शन होगा, न तो एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, न मास का इंटरेक्शन होगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाए। इन प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चन है। एंड प्रॉपर्टीज इज डिफाइंड एज द पॉइंट, एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, डिपेंड अपॉन द साइज नहीं होगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज, डिपेंड नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन सही है। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव, ऑलरेडी मैं टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा, ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी दैट, एक्सटेंसिव माने डिपेंड अपॉन द मास, ये तो नहीं होगा। चेंज प्रॉपर्टी विथ अमाउंट ऑफ मैटर इज इन द सब्सटेंस इज सेम फॉर एनी सिस्टम, डिक्रीज एज द सिस्टम साइज इंक्रीज, ये गलत हो गया। चेंज प्रोपोर्शनली विद द अमाउंट ऑफ मैटर इज इन द सिस्टम, जैसे अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ेगा तो उसका प्रॉपर्टीज भी बढ़ेगा, तो ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, तो एनर्जी भी मास पे डिपेंड करता है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव में डिपेंड अपॉन द मास, तो मास पे प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा, डेंसिटी डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी मास करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा प्रॉपर्टीज है। अब देखिए हीट प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि पाथ फंक्शन है, वर्क प्रॉपर्टी नहीं भी पाथ फंक्शन है, और एंट्रोपी जनरेशन भी पाथ फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी कौन सा है, सी आंसर है एंट्रोपी। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था और हम लोग यहीं पे रोक देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एंड अदर कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसके वजह से आपको इसका अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।